रिश्तों के कारण ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने की, सफलता पाने की, शिक्षित होने की, कार्य करने की इच्छा रखता है। यदि रिश्ते मधुर हों तो जीवन सुखमय व खुशहाल बन जाता है, किंतु रिश्तों में खटास आते ही व्यक्ति भी टूट जाता है। रिश्ता आखिर बिगड़ता क्यों है? इसके पीछे व्यक्ति का अहम सोचो उसका व्यवहार ही जिम्मेदार होता है। रिश्तों में अपनेपन की भावना की खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। एक माँ के अंदर प्राणरब से ही अपने बच्चे के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है। उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से प्रिय व सुंदर लगता है। मनोवैज्ञानिक पीटर एम नॉडी भी यह मानते हैं कि अकेले व्यक्ति को भौतिक, भावनात्मक, मानसिक व आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वे सभी बातें करते हैं जिन्हें वे अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार व परिवार व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार व रिश्तेदारों की पीड़ा बन जाती है। वे एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। कैलिफोर्निया के एक प्रांत में हुए एक शोध के अनुसार जिन लोगों का पारिवारिक या सामाजिक जुड़ाव कम होता है उनमें दिल की बीमारियों और रक्त संचरण की समस्याओं के खतरे बढ़ जाते हैं। वहीं जिन लोगों के दोस्त और पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं वे जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते। उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और आयु भी लंबी होती है। दोस्त, रिश्तेदार और परिवार दवा भी बन जाए, इसके लिए व्यक्ति को प्रेम, दुआ, विनम्रता और मदद का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। इससे ये बंधन मजबूत होकर जीवन को सशक्त, रोगहीन और सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मनुष्य जीवन रिश्तों से जुड़ा हुआ है। रिश्तों के कारण ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने की, सफलता पाने की, शिक्षित होने की, कार्य करने की इच्छा रखता है। यदि रिश्ते मधुर हों तो जीवन सुखमय व खुशहाल बन जाता है, किंतु रिश्तों में खटास आते ही व्यक्ति भी टूट जाता है। रिश्ता आखिर बिगड़ता क्यों है? इसके पीछे व्यक्ति का अहम सोचो उसका व्यवहार ही जिम्मेदार होता है। मशहूर स्पीच थेरेपिस्ट बिल वाल्टर का मानना है कि रिश्तों को बिगाड़ने में 50% से ज्यादा कारण असंयमित भाषा होती है। अध्यात्म और शांति के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के रिश्ते बेहद सफल होते हैं। रिश्ते निभाना भी समझौतों का ही दूसरा नाम है। रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते, भावनात्मक भी होते हैं। कई बार भावनात्मक रिश्ते अटूट बन जाते हैं क्योंकि उनमें प्रेम, सामंजस्य, धैर्य, ईमानदारी का साथ होता है। एक हेल्दी रिश्ते की पहचान होती है एक दूसरे के सामने अपनी बात खुलकर रख पाना, पार्टनर का आपको समझना और हर मुकाम पर साथ निभाते रहना। अगर रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी है तो जरूरी नहीं इमोशनल इंटीमेसी भी हो, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। समाज में रिश्तों नातों का एक विशेष स्थान है। सामाजिक जीवन को सुचारू रखने के लिए इनकी महत्ता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मिलते हैं। समाज में रिश्तों की यह अहमियत है कि आधुनिक परिवर्तित समाज तथा रिश्तों में बदलाव आ रहा है। परिवार और रिश्ते दोनों ही अपनी भूमिका छोड़ रहे हैं। उनमें स्वार्थ लोलुपता आती जा रही है। कथावस्तु के आधार पर हरिहर काका एक वृद्ध निसंतान व्यक्ति हैं, वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मिलते हैं। अमीर रिश्तेदारों का सम्मान करते हैं, उनसे मिलने को आतुर रहते हैं, जबकि गरीब रिश्तेदारों से कतराते हैं। केवल स्वार्थ सिद्धि की अहमियत रह गई है। इसमें प्यार, विश्वास या भरोसा तथा एक दूसरे के लिए बलिदान देना ही इसका आधार होता है। यदि रिश्तों के आधार में कोई सेंध लगती है तब रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और आप उन्हें कह सकते हैं कि यह टूट जाते हैं या फेल हो जाते हैं।